अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम। कुरानिक इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं हूँ सबा जुनैद। मेरा ताल्लुक़ टीचिंग के शोबे से है और मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि अपने इस चैनल पर हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके सिलेबस के सवालात फ़राहम करते हैं। लिहाजा अब हम कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए उनके मैथ और फ़िज़िक्स के सवालात को अपने चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ये 2021 का जो सेशन है, इस सेशन में पूरी दुनिया ही क्राइसिस का शिकार है और ख़ास तौर पर हमारे कराची बोर्ड के तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो लिहाजा कराची बोर्ड के तालिब इल्मों की सहूलत के लिए हम अपने इस चैनल पर आज से मैथ और फ़िज़िक्स की क्लासों का आगाज़ कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को जहाँ भी 9 मैट्रिक के तालिब इल्म मौजूद हैं वहाँ तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जितनी भी वीडियोस यहाँ अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो आइए और अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हम मैथ के चंद बुनियादी बातों को आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये हमारी कोशिश आपके लिए फ़ायदेमंद साबित और आपकी इस मदद के लिए हमने रिक्वेस्ट की है अपनी एक टीचर से। उनका नाम है मिस तहमीना अलमास। वो एमएससी हैं मैथ में और इसके साथ ही 15 साल का तजर्बा है फ़िज़िक्स पढ़ाने में। तो उम्मीद है कि उनके तजर्बे के साथ इस साल के जो तालिबे इल्म हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होंगे। तो आइए और चलते हैं और जानते हैं कि मैथ की वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो कि तालिबे इल्मों के लिए जानना ज़रूरी है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आप लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने शुरू में बताया था आपको पास जो मॉडल पेपर आया है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर 6 के जो है वो 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो है आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसका ए पार्ट और बी पार्ट मैंने आपको बताया था कि वो चैप्टर 1 से और फिर सेकेंड पार्ट चैप्टर 2 से होता है। तो यहाँ पर भी अब लिमिटेड टाइम है आपके पास, पेपर होने वाले हैं, तो आप अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए इसी पैटर्न को अगर फॉलो करें कि पेपर जो है वो इसी पैटर्न का बनकर आने वाला है। तो अगर आपको हर क्वेश्चन में से एक पार्ट करना होता है तो आपकी चॉइस है कि आप चैप्टर 1 को अगर सेट का है और आपकी अच्छी उसकी प्रैक्टिस है तो आप उसको चूज़ कर लें और जो चैप्टर 2 है उसको जो है वो छोड़ दें। तो इस तरह आपका जो है वो सिलेबस मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है वो एटमोस्ट 80 मार्क्स आप इजीली इसमें हासिल कर सकते हैं। 25 मार्क्स का आपका 25 MCQs हैं जो कि 50 मार्क्स के हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे सेक्शन जो बी है उसमें आपको 6 पार्ट करने जो कि 30 मार्क्स के हैं। तो 50 और 30 आपके पास पूरे 80 मार्क्स हो जाते हैं। अगर आप इन लिमिटेड चैप्टर्स की तैयारी कर लें तो इजीली जो है वो आपके 80 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप चैप्टर 1 और 2 दोनों में से कोई एक चैप्टर सेलेक्ट कर लें। जिसको 2 इजी लगता है वो 2 की प्रैक्टिस कर लें। उस चैप्टर 2 में भी 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2.7 एंड 2.8। इसी में से पेपर बनता है हर साल 10 इयर्स मैट्रिक के। अगर आप देखें तो उसमें से पता चल जाएगा आपको कि यही दोनों चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर 1 में भी कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, डी मॉर्गन्स लॉ है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह। तो जिसको चैप्टर 1 की अच्छी प्रैक्टिस है तो वो चैप्टर 1 कर ले, 2 छोड़ दे। जिसको 2 ईजी लगता है तो वो 2 कर ले और 1 छोड़ दे। इस तरह आपका एक और पार्ट हो जाएगा। चैप्टर 6 में से हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं
और यहाँ से आपका एक पार्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर इसी तरह जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसका ए पार्ट चैप्टर 3 से होगा जो कि लॉग में है, और इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर 4 में से है जो कि आपके पास फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं और उसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इन दोनों में से भी जिन बच्चों को लॉग का चैप्टर इजी लगता है तो वो इजीली लॉग का चैप्टर करें और दूसरे चैप्टर को जो है वो स्किप कर दें, या जिनको फॉर्मूले याद करना इजी लगता है तो वो चैप्टर 4 कर लें और फिर 3 को स्किप कर दें। इस तरह आपके आसानी से जो है वो पूरा पेपर 50 से 30 मार्क्स का जो है वो आराम से 6 पार्ट्स जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ये काविश मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि हमारी ये काविश जो है हमारी यानी कि ये जो मेहनत है ये कराची बोर्ड के तालिब इल्मों के लिए मुफीद साबित होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।